सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम रीजनिंग में एक नया टॉपिक देखेंगे, कैलेंडर। कैलेंडर से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसकी सहायता से आप एग्जाम में किसी भी प्रश्न को आसानी से और तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर में बस 3 ही टाइप के प्रश्न पूछता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए कि 20/4/2020 है, 20/4/2020, इसमें क्या है? दिन है, माह है और वर्ष है। अब देखिए, यानी दिन पूछता है, माह और वर्ष, इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो वर्ष 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। वर्ष कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? तो एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गया, यानी वर्ष में 2 प्रकार का, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष किसको कहेंगे और लीप वर्ष किसको कहेंगे? तो वह वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर, वह वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाए, भाग पूरा चला जाए, तो वो आपका क्या होता है? लीप वर्ष। और जिसमें भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यानी पूरा भाग नहीं जाएगा, तो वो आपका होगा साधारण वर्ष। वो क्या होगा? आपका साधारण वर्ष। अब देखिए, जो आपका लीप वर्ष होता है और जो आपका साधारण वर्ष होता है, इसमें केवल फरवरी 28 दिन और 29 दिन का होता है। तो उस पे भी हम, अब देखिए, जो लीप वर्ष, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में बस आप केवल 20 में भाग दे सकते हैं। तो मैं 20 में अगर 4 से भाग करूं तो 4×5=20, यानी पूरा भाग चला गया। तो ये जो वर्ष है 2020, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 दिन का। अब देखिए, ये तो इतना बात हो गया कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। अब एक होता है शताब्दी वर्ष, जैसे 2000, 1800, 1900, 1800, 1700। तो इन वर्षों को शताब्दी वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शताब्दी वर्ष। और जब शताब्दी वर्ष होंगे तो हम 4 से भाग नहीं देकर वर्ष में कितने से भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग करने पर पूरा यदि कट जाएगा तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, और पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष होगा। अब चलते हैं, देखिए, माह में मुख्य रूप से माह 4 प्रकार के होते हैं। माह कितने प्रकार के?
4। ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर कुछ मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब माह में देखिए, माह कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। माह में 4 प्रकार के होते हैं माह, और आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे माह, माह की बात करते हैं। माह में देखिए 28 दिन का होता है महीना, 29 दिन का होता है महीना, 30 दिन का होता है महीना और 31 दिन का। यही 4 होते हैं। तो ये दोनों तो फरवरी के लिए, किसके लिए है? फरवरी के लिए। अब फरवरी में 28 दिन का माह अगर है तो वो वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। और यदि 29 दिन का है तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष। अब 30 और 31 को याद करने के लिए क्या करेंगे? ये 30 वाला महीना कौन सा होगा? तो आपको बताया भी गया होगा कि हम अपने हाथ को ऐसे रख लेंगे और जो ये ऊपर वाला है ये 31 होगा और नीचे वाला कम है, नीचे कम होगा, तो नीचे वाला क्या होगा? 30। यानी जनवरी की बात करें तो जनवरी कितना का होगा? जनवरी 31, जनवरी 31, फरवरी 30, फरवरी 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च कितना? फरवरी में जानते हैं कि फरवरी 30 का नहीं हुआ, सॉरी, फरवरी में कितना का हो सकता है? 28 और 29 हो सकता है। तो ये फरवरी के लिए काम नहीं करता है, लेकिन बाकी सभी महीनों के लिए ये काम करेगा। मार्च की बात करें तो मार्च कहाँ आएगा? इस ऊपर, तो मार्च हो जाएगा आपका 31। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30, मई की बात करें तो इसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई कितने का? 31, जून 30, जुलाई 31। यानी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ था बेसिक तरीका जो बहुत बच्चे जानते भी होंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है बहुत ही अच्छा लॉजिक, जिसमें अगर कैलेंडर से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है? आपको कोड याद रखना है। बहुत आसान मैं तरीका भी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कोड को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कोड, माह का कोड, माह का कोड, माह का कोड। माह में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना होता है। अब कोड है अब ये क्या है? कोड है माह का। क्या है? माह का कोड, जो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। और देखिए, आपको नंबर याद रहता है मोबाइल का, तो उसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिखा भी देता हूं। जैसे 0 35, फिर लास्ट में पढ़ेंगे 0 35 614 625। इसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया है। अब यहां भी देख सकते हैं, ये 6 है, 6 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 0 33, 2 बढ़ गया, 0 35 614 625। ये हो गया माह का कोड। अब माह का कोड, उसके बाद आपको वर्ष का कोड याद रखना है। वर्ष का
कोड, वर्ष का कोड जैसे 1600, शताब्दी वर्षों का कोड याद रखना है आपको। 1600, 1700, 1800, 19, तो यहाँ पे कोड होगा 6420, 6420। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ 19 के बाद यहाँ फिर आएगा 20, यहाँ 2100, यहाँ 2200 और ये 2300, ऐसे 2400, 2500, 2600, 1800। अब ये इसको भी आसान है याद रखने का। देखिए 1600 में 6 है ना, तो यहाँ 6 से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रखो। 1600 में 6 है, 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 2 कम हुआ तो 4, 4 से 2 कम हुआ तो 2, और 2 से 2 कम हुआ तो 0, 2 से 2 कम हुआ तो 0। तो ये वर्ष, आपसे कोई अगर ये पूछे कि 1500 का कोड क्या होगा, 1500 का कोड क्या होगा, तो अब देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, तो 1500 पे अगर आप आएंगे तो 1500 का भी कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1500, उसका कोड 0। तो इतना पूछता नहीं है आपसे, इधर से ही पूछता है, 2000 और 1900 में से ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको ये हो गया माह का कोड, वर्ष का कोड, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब आपको याद रखना है दिन का कोड, आपको याद रखना है दिन का कोड। और दिन का कोड याद रखने का बहुत आसान तरीका है। देखिए रविवार से शुरू करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और क्या, शनिवार। 0 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी आपसे कोई पूछे कि रविवार का कोड तो 0, सोमवार का कोड तो 1, मंगलवार का बुध, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी याद कर लेगा। यानी इतना अगर आपको कोड पता है तो आप आसानी से कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी आपको याद रखना है। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखते हैं थोड़ा सा आगे। एक से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ यदि प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, यदि प्रश्न जनवरी फरवरी से पूछा गया है और वह वर्ष लीप वर्ष है, और वह वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, तो -1 घटा दिया जाएगा। पहले आप लिख लीजिए, आप थोड़ा सा दिया जाएगा, -1 घटा दिया जाएगा। अब देखिए वर्ष में 4 से भाग देकर, वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल ज्ञात करते हैं। भागफल ज्ञात करते हैं। कुल योग में 7 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल ज्ञात करते हैं। अब एक चीज देखिए,
7 है ना, 7 तो इसमें 100 आ रहा है, तो शेषफल निकालेंगे जब 7 से भाग देंगे तो, और 4 जब होगा 4 से भाग देंगे तब भागफल ज्ञात करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इतने कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जैसे एक प्रश्न है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन सा दिन, यानी किस दिन को स्वतंत्रता दिवस था, किस दिन को स्वतंत्रता दिवस था, यानी 15 अगस्त आपसे पूछ रहा है प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए हमने आपको कोड 15 का कोई कोड लिखवाया है क्या, नहीं, तो जिसका कोड नहीं लिखवाए हम उसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक। अगस्त का कोड लिखवाया गया है, ये इसको हम पढ़ रहे हैं क्या, 1947, 1900 प्लस 47, तो 1900 का तो कोड लिखवाया गया है, लेकिन इस 47 का कोड नहीं लिखवाया गया है, तो आप उसको भी ऐसे ही रख देंगे, उसको भी आप ऐसे ही रख देंगे। अब चलिए अगस्त का कोड क्या लिखवाया गया है, 6, अरे 6 देखिए कैसे आप याद रखेंगे, 033 035 था उधर, 614 था, अब यहां से दहा लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसके बाद 625 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या आ रहा है, 2, अगस्त का कोड आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब 1900 का कोड, तो मैंने आपको बताया कि 1600 से 1600 1700 1800 और 1900, 1900 का 6420, तो 1900 का कोड क्या आया, 0। एक बार बस समझ लीजिए, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ ही देखिए। अब 47 का कोई कोड नहीं लिखवाया गया, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यही वर्ष है, 47 ही क्या है, वर्ष, और इसी में आप भाग देंगे किससे, 4 से, और 4 से भाग देंगे और क्या लिखेंगे, भागफल। तो चलिए मैं 47 में 4 से भाग दे देता हूँ, 4 से, 4 एकम में 4, अब 7 एकम में 4 एकम में 4 3, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 11 बार। अब दशमलव में यहाँ भाग नहीं करना है, तो 11, तो इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ आपका 11। अब सब कुछ हो गया, यहां से हम यहाँ पे पहुंच गए। अब ये इसी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़िए, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 5 15 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7। अब ये आ गया है आपका क्या, कुल योग। तो कुल योग में किससे भाग करेंगे, 7 से, तो 7 से भाग करिए, 7 एकम में 7, कितना शेष बचा, 5। शेषफल से मतलब है, अब किससे मतलब है, शेषफल से, 5 आ गया शेष, और यही शेषफल बताएगा कि कौन सा दिन है। तो रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5, यानी कौन सा दिन आया, शुक्रवार। कौन सा दिन आया, शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अब ये दिन है, इसका कोई कोड नहीं है, ये किसका कोड है, माह का कोड, अगस्त का। ये 0 किसका कोड है, तो ये वर्ष का कोड है 1900 का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। और ये 47 ही क्या है, वर्ष है, इसी में 4 से भाग दिया गया है, और जो भागफल आया है ये क्या है, भागफल। बस इतना ही काम करना है। जैसे अब चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे मैं पूछूं किसी का, मान लीजिए कि बर्थडे है, मान लीजिए कि 1 जुलाई
1988 को कौन सा दिन था? 1 जुलाई 1988 को कौन सा दिन था? तो 1 का कोई कोड नहीं, यहां पे ऐसे लिख लेंगे। 1 का कोई कोड नहीं तो यहां पे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अगस्त का 2 आया था, 2 से पहले 6, यानी जुलाई का कोड हो गया 6, जुलाई का कोड 6। 1900 का कोड 0, 1900 का कोड 0 और 88 में किससे भाग करेंगे? 88 में 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 22 बार कितनी बढ़ जाएगा? और यहां से भाग कर लो भाई 88, 4 दूना के 8 कट गया, फिर 8, 4 दूना के 8। अब सब कुछ हो गया। अब जोड़ेंगे इसी को, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 2 10, 10 से 16 और 1 17, 17 और 8 2 10 और 1 11। अब इसमें कुल योग होया, इसमें किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 कम में 7, 7 4, 7 छक 42, 7 7 49 अधिक हो जाएगा, 7 छक 42। और यहाँ विशेष कितना आ रहा है? 5, तो 5 शेष यानी शुक्रवार। यहाँ भी आ रहा है आंसर, तो आंसर क्या होगा? शुक्रवार। आंसर क्या होगा? शुक्रवार। एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के दिन कौन सा दिन था? रिपब्लिक डे के दिन कौन सा दिन था? यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड 0, 50, अब 50 में 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार, 12 चौक 48। कुल योग जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8। इसमें किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 एक में 7, 1 18, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, कितना शेष बचा? 4, 4 यानी बृहस्पतिवार, 4 यानी बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार आंसर होगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर जनवरी फरवरी से था ये तो प्रश्न, तो आप एक क्यों नहीं घटाए? तो बाबू देखिए 26 जनवरी 1950 एक साधारण वर्ष, कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। कब घटाएंगे? जब ये लीप वर्ष होगा, जब ये लीप वर्ष होगा तभी घटाएंगे। चलिए अब आप निकालिएगा, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कि 18 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये आपको निकालना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका, ये पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट 2 बहुत ही धांसू मैं लेकर आ रहा हूं। इसके अगले पार्ट में ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद।